जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार डीलेट का, जिसमें आपका हिंदी का 25 क्वेश्चन, मैथ का 25 क्वेश्चन, साइंस का 20 क्वेश्चन, सोशल स्टडीज यानी सामाजिक अध्ययन का 20 क्वेश्चन, इंग्लिश का 20 क्वेश्चन और रीजनिंग का आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल मिलाकर आपका 120 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। जो आपका एग्जाम पैटर्न है, जिस लेवल का प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं, सेम उसी लेवल का प्रश्न आज के इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। इस वीडियो में आपको वैसे प्रश्न करवाएंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। उद्घाटन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मैं आपको बता दूं कि डीलेड वाले कहते हैं कि मैं संधि विच्छेद से आपके पेपर में लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछूंगा। तो संधि विच्छेद क्या होगा, उद्घाटन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जो अभी तक सवाल पूछा गया है पहले मैं वो आपको करवा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपका सबसे पहले जो पूछा गया था, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा, आपको बताना है कि जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ये आपके पेपर में पूछा गया सवाल है, तो आप बिल्कुल सही करोगे साथियों। जगत प्लस में इस, उससे पहले हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। उद्घाटन का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे। उत प्लस में घाटन, उत प्लस में घाटन, यहाँ पर त और घा मिलके आपका धा में बदल जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा। उत प्लस में घाटन, बी ऑप्शन आप लोग क्या करोगे, बिल्कुल राइट करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा। और साथ में यह भी पूछा गया है कि उद्घाटन कौन सा संधि है। आपको बताना है कि उद्घाटन कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है कि स्वर्ग संधि है। आपको याद रखना पड़ेगा साथियों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके डीलेट में पूछे जाने वाले सवाल है। आप बिल्कुल सही करोगे। उद्घाटन आपका व्यंजन संधि है। उद्घाटन आपका कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है। आप याद रखना, आपके पेपर में पूछा जाएगा। और भी यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको करवा देते हैं जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा गया है एवं पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। सबसे पहले एक बार सिंपल भी प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपको पता है तो कमेंट में जवाब दीजिएगा। विद्यालय का सही संधि विच्छेद आपके पेपर में बन चुका सवाल है। तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद विद्या प्लस में आलय हो जाएगा, विद्या प्लस में आलय हो जाएगा, आप याद रखिएगा। एक आपको हम जगदीश बताए थे, तो वहां से भी आपके पेपर में प्रश्न बना था साथियों, आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न आपके एग्जाम में बना है वो आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलो, तो आपका सेकंड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जो सीधे आपके एग्जाम में आएगा। यहां से भी 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेगा समास से। मतलब समास को आपको पहचानना है, या कभी कभी समास बिगड़ा, या मतलब कौन सा कारक है, कारक से भी प्रश्न आपका आएगा। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आप फिक्स कर लो, हर साल की एग्जाम में देखने को मिलता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है साथियों, ये भी प्रश्न आपके पेपर में बन चुका है, आप बिल्कुल सही करोगे। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आप क्या सही करोगे साथियों, यथाशक्ति में कौन सा समास है। पहले मैं आपको 2-3 समास यहाँ पर पहचानना बता देता हूं, ताकि एग्जाम में अगर आपके प्रश्न आए तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे में आप कहीं पर देखे होंगे, आपसे पूछा जाता है कि पंचवटी कौन सा समास है। पंचवटी आपका कौन सा समास है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, जिसमें संख्या आ जाए। जैसे में पंच, इसमें संख्या आ रहा है ना, तो ये द्विगु समास होगा। आप मेरे बातों को यहाँ पर कान पर पकड़ लो, बांध लो। पंचवटी जिसमें संख्या आ जाएगा वो आपका द्विगु समास होगा। जिसमें संख्या जाए, पंचवटी, चारपाई, चतुर्भुज, दशानन और भी बहुत सारे हैं चतुर्भुज, ये सब जिसमें अगर संख्या आ जाए, जैसे पंच, दशानन तो 10 उसमें आ रहा है, चारपाई 4 आ रहा है, चतुर्भुज उसमें चतुर्भुज मतलब संख्या 10 आ रहा है, तो जो संख्या को दर्शाएगा वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। आशा करते मेरे बातों को आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। अगला सवाल आपका पहचानना रहता है साथियों, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास से ज्यादातर आपके पेपर में सवाल बनता है, क्योंकि मैं जब पैटर्न को एनालिसिस कर रहा था तो द्वंद्व समास से 2 से 3 प्रश्न आपके पेपर में बनता है। द्वंद्व समास कहने का मतलब है, जैसे में राम और सीता, जैसे में राम और सीता, तो बीच में जो आपका ये हेलंथ लगा रहता है, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। राम और सीता में जो बीच में ये वाला आपका लगा रहता है योजक चिन्ह, जिसमें ये लगा रहेगा, वो द्वंद्व समास पहचानने का तरीका है। राम सीता, राम लक्ष्मण, शुभ लाभ, लाभ हानि,
माता पिता जिसमें ए वाला चिन्ह लगा रहेगा बीच में, वो आपका द्वंद्व समास होगा साथियों। अब कर्मधारय समास जिसका कर्म को धारण किए रहता है, जैसे में नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, उसका कर्म को धारण किए हुए है, ये तो आपका सिंपल हो गया। अभिभाव समास की बात करेंगे साथियों, तो अभिभाव समास के पहचानने के लिए कुछ शब्द यहाँ पर हम बताएंगे जो कि आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यथाशक्ति देखिएगा कौन सा समास होगा, जिसके शुरुआत यानी उपसर्ग में हर, मतलब जो शब्द हर से शुरुआत हो, प्रति से शुरुआत हो, यथा से शुरुआत हो, ये नोट कर लीजिएगा, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। भर से शुरुआत हो, इतना से अगर शुरुआत कोई शब्द हो रहा है तो वो आपका अभिभाव समास होगा। इसका पहचानने का एक अलग ट्रिक होता है, लेकिन यहाँ से ज्यादा प्रश्न आपके पेपर में नहीं बनेगा। जैसे में यथा से शुरुआत हुआ, यथाशक्ति, तो यथाशक्ति कौन सा समास हो जाएगा साथियों, अभिभाव समास। उसी प्रकार से प्रति, तो प्रतिदिन आपके पेपर में पूछा गया है कि प्रतिदिन कौन सा समास है, तो यहाँ पर प्रति मैंने बताया, तो यहाँ से आप क्लियर कर लोगे कि प्रतिदिन कौन सा समास है साथियों, यथाशक्ति अभिभाव समास है। और हर दिन, हर दिन ऐसा कुछ भी जो हर से शुरुआत होगा वह आपका अभिभाव समास होगा, या भर से जो भी चीज शुरुआत होगा, जैसे भर पेट कौन सा समास है, तो ये आपका अभिभाव समास होगा। ये चार शब्द अगर आप याद रखते हो तो अभिभाव समास को आप पहचानना सीख जाओगे। अभी तक पूछे जाने वाले समास वाले प्रश्न आपको बता देते हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपका पूछा गया था लंबोदर कौन सा समास है, लंबोदर कौन सा समास है साथियों, आपका भी जवाब आना चाहिए लंबोदर आपका कौन सा समास है, बताइएगा लंबोदर कौन सा समास हो जाएगा साथियों। बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए लंबोदर बहुब्रीहि, जहां पर भगवान का नाम आ जाए वो बहुब्रीहि समास होगा। लंबोदर भगवान का नाम है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। चक्रपाणि बहुब्रीहि समास हो जाएगा, आप याद रखोगे। और भी पूछा जाता है, जैसे प्रतिदिन भी आपके पेपर में पूछा जा चुका था, प्रतिदिन कौन सा समास है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे। प्रतिदिन आपका जो है ये आपका अभिभाव समास हो जाएगा। अभी तक आपने तैयारी नहीं किया है तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा साथियों। मैं वादा करता हूं एकदम आपको एग्जाम पैटर्न के हिसाब से पढ़ाऊंगा, जो कि सीधे आपके प्रश्न पेपर में लड़ेंगे, ठीक है। तो यहां से आपका क्लियर हो गया। आपका अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं, जो कि आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। तो आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। उससे पहले अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर डेली आपको जो भी नौकरी आती है, जो भी वैकेंसी आती है, जो भी क्लास होगा, सबसे पहले आपको पता चलेगा। जो भी क्लास का पीडीएफ रहेगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो 9334517119 यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है साथियों। इस पर आपको डीएल्ड लिखकर मैसेज करना है, ठीक है ना। डीएल्ड लिखकर मैसेज करना है। जैसे ही आप मैसेज करोगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप के आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्लास पहले इंपॉर्टेंट है। मैसेज कीजिए ना कीजिए उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्लास आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, जो कि आपका रिजल्ट बदल कर रख देगा, ठीक है। तो चलिए, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ से भी प्रश्न आपके पेपर में हर साल देखने को मिलता है साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, कवित्री। यहाँ पर ए वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा हुआ है, कवित्री। ए ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर व को उड़ाया हुआ है, व को नहीं उड़ाना रहना चाहिए। क व इत्री, क व इत्री, इस प्रकार से जो लिखा रहेगा साथियों वही सही होगा। देख लीजिए, क व इत्री, इत्री, इत्री रहना चाहिए, क व, ये व नहीं ओढ़ा रहना चाहिए, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल सही करोगे, कवित्री। यहाँ से भी प्रश्न आपके पेपर में कई बार बन चुके हैं साथियों, तो आप याद रखोगे कवित्री। यहाँ पर कौन सा शुद्ध सही शब्द होगा, कवित्री। ऐसा प्रश्न आपके पेपर में बनता है तो आप बिल्कुल सही सवाल करोगे। और इसमें हम जीके मतलब हिंदी का 25 क्वेश्चन, उसके बाद साइंस का 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं आपको। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो आपको और भी सवाल करवाएंगे। तो आप एक आंकड़ा लेकर चलो, 25 में से कम 20 प्लस प्रश्न सही करने का। जो बच्चा 25 हिंदी में 25 में से 20 प्रश्न सही कर देगा, यकीनन मानो उनका यहाँ पर सिलेक्शन पक्का है। तो आप लोग जवाब देते चलिएगा, इससे नंबर आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा साथियों, अद्वितीय होगा। क्या होगा, अद्वितीय होगा। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं। आपके पेपर
पेपर में सवाल बनेगा साथियों, एकदम इम्पोर्टेंट है। और यह आपका प्रैक्टिस सेट 1 हो रहा है। अगर आप चाहते हैं साथियों कि डेली आपको ऐसा क्लास मिले, क्योंकि आप पहला क्लास डिलीट कर डला रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा डेली क्लास मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कम से कम 1 से 2 दिन के अंदर इस पर 3 से 4 हजार व्यूज आ जाता है तो डेली हम आपको डिलीट का क्लास देंगे। ठीक है, तो जितना हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही करोगे। आंखें फेर लेना मुहावरे का जो अर्थ होगा, उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना। उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। अनल और अनिल, अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा बताइएगा। अनिल, अनल और अनिल का क्या होगा साथियों? तो अनल मतलब होता है आग, अनल मतलब क्या होता है? आग। और अनिल मतलब क्या होता है? हवा। तो आग और हवा, आग और हवा होगा। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा साथियों। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, तरनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरनी का पर्यायवाची शब्द क्या है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। तरनी, तरनी का यहाँ पर क्या होगा? जैसे में यहाँ पर तरनी का 2 अर्थ होता है। जैसे में अगर तरनी, अगर हर्षी ओढ़ाया हुआ है साथियों तो इसका अर्थ दूसरा होता है। अगर यही तरनी दीर्घई ओढ़ाया रहेगा तो इसका भी अर्थ दूसरा होगा। तो आपको ध्यान से ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना है और टिक लगा देना है, तो दोनों का मतलब समझेंगे। अगर हर्षी में रहेगा तो इसका अर्थ सूर्य होगा, इसका अर्थ क्या होगा? सूर्य होगा। अगर तरनी ऐसे हर्षी में रहेगा तो इसका अर्थ सूर्य होगा। अगर दीर्घई में रहेगा तो इसका अर्थ नाव होगा। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है ना? चलो, आपका अगला आने वाला सवाल है, दोनों का मतलब आप याद रखोगे, आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। आपका सवाल का जवाब कमेंट में आते रहना चाहिए। अंधकार का सही विलोम शब्द क्या होगा? इसका जवाब कमेंट में आना चाहिए। 8 नंबर हम आपके लिए सवाल छोड़ते हैं साथियों। एकदम विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द विलोम शब्द से भी आपके पेपर में एक प्रश्न बनेगा। ठीक है, चलो। 9 2 11 होना, सॉरी, 9 दिन चले वो 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस लुकोक्ति का क्या अर्थ है? ऐसा भी प्रश्न आपके पेपर में एक सवाल देखने को मिलता है साथियों, तो आप बिल्कुल सही करोगे। 9 दिन चले 2.5 कोस लुकोक्ति का क्या अर्थ है साथियों? बताइएगा, बताइएगा इसका क्या होगा? तो बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से काम करना। ये ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। ठीक है ना? इसमें ज्यादा जानकारी आपको बताने वाला नहीं है, नहीं तो हम काफी जानकारी आपको देते। ठीक है ना? चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? बताइएगा, इसका उल्टा क्या होगा? उत्कर्ष मतलब होता है विकास करना, ऊंचाई पर जाना। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा अपकर्ष, यानी गिरावट हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, उत्कर्ष का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों? अपकर्ष हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो बोलिए, क्या इसमें सुधार कर पाए। और एक बार सारे बच्चे बता दीजिएगा आपका जो एग्जाम सिटी है वो कहाँ गया है, एक बार कमेंट करके बताइएगा। और किस तारीख को आपका एग्जाम है साथियों, ये बता दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि ज्यादा एग्जाम किस तिथि को है। चरण कमल बंदो हरिया हरिराई में अलंकार कौन सा? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। चरण कमल बंधु हरिराय में कौन सा अलंकार है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, रूपक अलंकार है, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। रूपक अलंकार हो जाएगा। आप याद रखना, यहाँ पर हम आपको पहचानने का तरीका बताएंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए भी हम सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा साथियों? बताइएगा। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में आपका क्या होगा? सर्वज्ञ होगा। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा साथियों? सर्वज्ञ होगा। आप याद रखना, आप जवाब भी देते चलेगा जो सवाल आपको आए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा शब्द है जो तद्भव का काम यहाँ पर करेगा। बताइए तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा?
तो देखिएगा, तद्भव कहने का मतलब है संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप, तत्सम शुद्ध रूप को तत्सम कहते हैं, तो बिगड़ा हुआ रूप इसमें कौन सा हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, कपाट ये संस्कृत शब्द है, कीट आपका संस्कृत शब्द है, आश्चर्य आपका संस्कृत शब्द है, लेकिन कोयल आपका संस्कृत शब्द नहीं है। तो यहाँ पर तद्भव आपका क्या हो जाएगा? कोयल हो जाएगा। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, दशानन में कौन सा समास है? आपका जवाब आना चाहिए, जब भी भगवान का नाम आए साथियों तो आप याद रखिएगा रावण। दशानन कहने का मतलब है रावण, तो भगवान ही एक तब का उनका है, तो ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आप याद रखना, बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अब काफी सारे बच्चे यहाँ पर कहेंगे कि सर आप दिग्गु समास बताए थे कि जिसमें संख्या आ जाए, दशानन, तो इसमें पता चला कि 10 है आनंद जी इसका, तो यहाँ पर संख्या का भी हो रहा है, लेकिन पहला प्रायोरिटी आपका ये होता है कि भगवान का नाम है, तो आप बहुब्रीहि समास को बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, जब भी दशानन कहे आपको बहुब्रीहि ही समास सही करना है। चलो, अगर हम यहाँ पर पूछे माता पिता, माता पिता कौन सा समास है? कमेंट करके बताइएगा, माता पिता कौन सा समास है? आप सभी का जवाब कमेंट में आना चाहिए। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? आपका जवाब आना चाहिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है साथियों, जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है प्रेम। प्रेम को हम और क्या बोल सकते हैं? रति। क्या बोल सकते हैं? रति। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। आपका 16 नंबर आपका सवाल है साथियों, पावक में कौन सा संधि है? बताइएगा, आपके पेपर पेपर में बनेगा पावक में कौन सा संधि है साथियों? तो सबसे पहले पावक का सही संधि विच्छेद आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। पौ प्लस में क्या होगा साथियों? पौ प्लस में क्या होगा? अक। पौ प्लस में क्या होगा? अक। आप बिल्कुल सही करोगे। एक कौन सा संधि हो जाता है साथियों? आप याद रखिएगा, अयादी संधि। कौन सा संधि हो जाएगा? अयादी संधि। डी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, एकदम अच्छे से कवर करोगे, लंबोदर शब्द किस प्रकार का शब्द है? मैंने ये बताया था आपको कि ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप बताइएगा लंबोदर कौन सा समास हो जाएगा साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। अच्छा, यहाँ पर समास नहीं पूछा, पूछ रहा है किस प्रकार का शब्द है, समास नहीं, किस प्रकार का शब्द है। आप याद रखना, जो विशेष अर्थ ग्रहण करे, जो मतलब जिस शब्द का विशेष अर्थ हो, जैसे में लंबोदर तो गणेश को बोला जाता है, तो ये विशेष अर्थ को प्रकट करा है, तो जो विशेष अर्थ को प्रकट करता है वह आपका योग रूढ़ शब्द हो जाता है। याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, कारक के कितने भेद होते हैं? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए, कारक के कितने भेद होते हैं साथियों? आप बिल्कुल क्या सही करोगे? आपको पता है? कमेंट में जवाब दीजिए। तो 18 नंबर का क्या राइट आंसर आएगा? और इसमें क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है 18, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना? इसमें से एक राइट आंसर बताइए कमेंट में। अब 18 में से समझ के आप जवाब दे दीजिए इसका। चलिए, पेड़ों से पत्ता गिरना वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ों से पत्ता गिरना वाक्य में कौन सा कारक है साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, आपके पेपर में पूछा जाएगा। जब कोई किसी चीज से अलग होता है तो वो आपका अपादान कारक होता है, या आप अगर आप कारक का विभक्ति याद करेंगे, जैसे में कर्ता ने कर्म को करण से, उसी प्रकार से वहां पर अपादान से, अपादान से मतलब कोई चीज अलग होता है तो उसको अपादान से, अपादान से, ठीक है, आप याद रखिएगा। पेड़ से पत्ता गिरना अपादान कारक हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। मतलब मैं घर से जा रहा हूं, मतलब हम अलग हो रहे हैं, तो ये अपादान कारक के उदाहरण में आ जाएगा। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है, सूर्योदय में कौन सा संधि है? आपका जवाब आना चाहिए, सूर्योदय में कौन सा संधि है साथियों? सूर्योदय। सूर्योदय में आपका कौन सा संधि हो जाएगा? बताइएगा, आपके पेपर में पूछा जाएगा, सूर्योदय में आपका कौन सा संधि है? सूर्योदय में आपका हो जाएगा गुण स्वर संधि हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। आपका आने वाला अगला सवाल है, अच्छे से कवर करोगे, रहीमन पानी राखिए,
पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऐसा सवाल आपके पेपर में कई बार देखने को मिला है, तो आप बिल्कुल सही करोगे। रहीमन पानी राखिए, इसमें कौन सा अलंकार है साथियों? यहाँ पानी का तीन अर्थ है। यहाँ पानी का कितना अर्थ है? तीन। और जिसका तीन अर्थ होता है वो श्लेष अलंकार होता है। आप याद रखोगे। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है कि घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा साथियों? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आप बिल्कुल सही करोगे। खुशियां मनाना, सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा साथियों? खुशियां मनाना। खुशियां मनाना आप याद रखोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, कनक कनक ते 100 गुने में कौन सा अलंकार है? कनक कनक ते 100 गुने में कौन सा अलंकार है साथियों? तो यहाँ कनक दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग होता है। एक बार एक बार कनक का अर्थ यहाँ पर सोना होगा, और एक बार कनक का अर्थ यहाँ पर धतुरा होगा। तो यह आपका यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा साथियों? यमक अलंकार हो जाएगा। जब शब्द दो बार आए तो आप एक प्रकार से उसको यमक अलंकार के अंतर्गत बोल सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, आपका आने वाला 24 नंबर सवाल है साथियों। तो इसके बाद 24 हम 24 नंबर आपका सवाल है साथियों, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? आपको जवाब देना है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा साथियों? उत्साह हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा होगा साथियों? आपको जवाब देना है। तो सीता ने गीत गाया या सीता ने गीत गाई, कौन सा यहाँ पर शुद्ध होगा? तो सीता ने गीत गाया, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका शुद्ध होगा। आप याद रखना, आपके पेपर में पूछा जाएगा। यहाँ पर गीत जो हो जाएगा वो पुल्लिंग हो जाएगा, तो उसके हिसाब से गाया लास्ट में लगेगा। ठीक है ना? चलो, यहाँ पर हमने हिंदी का 25 क्वेश्चन क्लियर कर लिया, जो कि आपके एग्जाम में भी 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें से अपना स्कोर बताइएगा, 25 में से आपका कितना प्रश्न यहाँ पर सही हुआ? कमेंट करके सभी कोई बच्चे बताएंगे ईमानदारी पूर्वक के। अगर 15 20 से 22 के आसपास सही मतलब 20 से 25 के बीच में अगर आपका सही हुआ, यकीनन मानो आपकी तैयारी थोड़ी बेहतर कर चल रही है। ठीक है ना? तो बस आप आज से आप मेरे साथ जुड़ जाइए। यह चैनल आपके बड़े भैया के समान है। कमेंट करके सभी कोई बच्चे बताइए आपका कितना स्कोर आया। अब हम लोग चलते हैं साथियों, 15 प्रश्न हम लोग करेंगे। अच्छा, 20 प्रश्न, लगभग 20 प्रश्न या 15 प्रश्न देखेंगे हम लोग साइंस का। ठीक है, लगभग 15 लेकर चलते हैं। अच्छा नहीं, 20 लेकर चलते हैं। 20 प्रश्न है इसमें, यहाँ पर 20 प्रश्न है, तो 20 प्रश्न में से कम 15 का टारगेट रखते हैं, 15 का स्कोर करने का। चलिए, तो आ जाइए, देखते हैं कितना प्रश्न आप सही करते हो। कार्य का ये साय मात्रक क्या होता है? सबसे पहला इजी सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर। जवाब आना चाहिए, कार्य का ये साय मात्रक क्या होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का पूछेगा तो दोनों का एसआई मात्रक सेम ही होता है। आप बिल्कुल सही करोगे, जूल। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वाट। और टाइम तो आपको पता ही है। चलिए, आपका आना चाहिए सारे सवाल। ठीक है, जवाब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए कमेंट में, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है यह आपका दूरी का है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है साथियों? दूरी का। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको निकट दृष्टि दोष हुआ है तो आप किस लेंस का प्रयोग करेंगे साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। अगर आपको निकट है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर आपको निकट है, निकट कितना अक्षर में? एक दो तीन, मतलब कितना लेटर में है? तो तीन में। तो इसका उपचार के लिए हम लोग तीन है तो चार अक्षर वाला शब्द का प्रयोग करेंगे। औतल, औतल। जैसे में तीन अक्षर वाला तो इसका आगे वाला चार अक्षर का प्रयोग करेंगे। एक ट्रिक टाइप का थोड़ा सा, ताकि आपको याद रहे। औतल लेंस। अगर दूर है तो दूर दो अक्षर में है तो इसका तीन अक्षर वाला। ठीक है, एक बढ़ा कर करेंगे। ठीक है, आप याद रखिएगा अगर आपको याद नहीं रहता है तो। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल आज आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा साथियों?
आप बिल्कुल सही करोगे, यकृत लिवर। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है साथियों? अमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अमीटर का प्रयोग किया जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। अगर आपसे कहे कि गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वोल्ट को नापने के लिए वोल्टामीटर का प्रयोग करते हैं। आप याद रखिएगा, आपके पेपर में पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि विद्युत धारा को घर में किस क्रम में जोड़ा जाता है साथियों, किस सीरीज में जोड़ा जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा साथियों। आपका आने वाला अगला सवाल है अम्लीय विलयन। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, कितना होता है? आपको बताना है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है साथियों। तो 7 से कम होता है। जो अम्ल का पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, और अम्ल का जो पीएच क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है, अधिक होता है, यानी 7 प्लस होता है। आप दोनों का याद रखिएगा, 7 से कम अम्ल का, 7 से अधिक किसका होगा, क्षार का, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? आपका जवाब आना चाहिए कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है साथियों? बढ़ जाता है। क्या होता है? भार बढ़ जाता है। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। लोहे में जंग लगने पर लोहे के भार में परिवर्तन हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए, 33 नंबर आपका सवाल है साथियों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, या कोशिका का ऊर्जा गृह भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आप याद रखोगे। यहाँ से भी पूछा जाता है कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है साथियों? लाइसोसोम को। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। चलो, आपका 34 नंबर सवाल है साथियों, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, NaCl। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। आप याद रखना, आपके पेपर में आने वाला सवाल है, हूबहू यही सवाल देखने को आपको मिलेगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। अगर पूछेगा कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। आप याद रखना। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, साइंस का, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होगा? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होगा? सबसे पहले उसके सूत्र की बात करेंगे तो N2O, जिसका पूरा नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। सी ऑप्शन आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल राइट करेंगे, आपका राइट आंसर होगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान लगभग कितना के आसपास होता है? आपको बताना है कि जो मनुष्य का खून होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। 7.4 होता है। तो आपको ऊपर हमने बताया कि जो 7 से अधिक होता है वह कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो मतलब खून जो हमारा होता है वो हल्का क्षारीय होता है, जिसका स्वाद थोड़ा कड़वा आएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, 37 नंबर आपका सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताना है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा साथियों। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल होता है। आप याद रखोगे। आपके पेपर में आने वाला अगला सवाल है साथियों, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा
होता है। आपको बताना है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे कि जाइलम के द्वारा। जो जल का वहन होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हूबहू सवाल बनेगा कि पेड़ पौधा में जो जल होता है वह किस ऊतक द्वारा होता है। जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम। और जो भोजन होता है वह फ्लोएम के द्वारा होता है। आप याद रखना, आपके पेपर में पूछा जाने वाला है साथियों, जो कि आपके पेपर में आएगा। चलिए, आपका 39 नंबर सवाल है कि शुद्ध जल का क्वथनांक सेल्सियस के पैमाने पर कितना होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको पता होना चाहिए। क्वथनांक यानी खोलना कितना पर प्रारंभ करता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, आप सभी को पता होना। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है सर आइजक न्यूटन ने दिया था, आप याद रखोगे। और यहाँ पर E बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर फॉर्मूला किसने प्रतिपादित किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, ये सारे आप याद रखोगे, आपके पेपर में आने वाला सवाल है। किस धातु को रणनीतिक धातु भी कहा जाता है, आपके पेपर में बनेगा साथियों। तो टाइटेनियम को यह हल्का होने के कारण, मजबूती और हल्का होने के कारण इसे रणनीतिक धातु या भविष्य का धातु भी कहा जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, एलपीजी गैस सिलेंडरों में मुख्य रूप से कौन सा होता है, बताना है। एलपीजी में कौन कौन सा गैस होता है साथियों, आप याद रखोगे। प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। और इसमें एक गंध होता है, याद रखिएगा, इसमें गंध होता है इथाइल कैप्टन, उसके कारण गैस महकता है, आप याद रखिएगा। आपका आने वाला सवाल है साथियों, मनुष्य के शरीर में कुल कितना हड्डी होता है। बिल्कुल सिंपल सवाल, 43 नंबर का जवाब कमेंट में छोड़िए आप लोग। आपका आने वाला सवाल है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है साथियों। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। बी ऑप्शन आप लोग क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। आपका आने वाला 20 नंबर सवाल है साथियों, ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है साथियों, आप याद रखोगे, डेसिबल से मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है, डेसिबल से। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है ना, यह सवाल आपके पेपर में आता है। और आवृत्ति का ऐसा मात्रक हटज होता है, आप याद रखोगे। आपने यहाँ पर साइंस का भी 20 क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। आपने साइंस में 20 क्वेश्चन में से कितना प्रश्न सही किया, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ईमानदारी पूर्वक जितना प्रश्न आपका सही हुआ। ठीक है, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यह आपका प्रैक्टिस सेट 1 था। अगर आप डेली ऐसा प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।